राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों आज की तारीख है 18/4/2024 और आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और आज मैंने ट्रेड ली थी, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे अगर पहले आपको मैं एक बात बताऊँ तो देखो, मार्केट जैसे ओपन हुआ ना भाई साहब, तो वैसे इसने क्या किया, यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप एक बात कि यहाँ पर मार्केट आया। ठीक है, और मार्केट यहाँ पर आने के बाद 15 अप्रैल को यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद 16 अप्रैल को उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे गिरा, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ओके, जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होकर फिर से एक नीचे सपोर्ट की तरफ आया। ठीक है, तो 16 अप्रैल का जो ये ओपनिंग था, यहाँ तक इसने मार्केट ने अपनी क्लोजिंग मतलब मोमेंटम दिया। ठीक है, मतलब कि एक जोन में ये फंसा रहा। उसके बाद फिर ये मोमेंटम दिया और आज जैसे मार्केट ओपन हुआ तो इसने गैप अप करके जो पिछला वाला जो ये सपोर्ट लेवल था, अब उसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करने लगा। अब यहाँ पर देखो आप, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊं तो यहाँ पर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक चीज़ देख सकते हो। ओके, ये देखो, आपको भी पता होगा कि इसको क्या चीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको आप क्या बोलोगे? अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है हैमर कैंडल। ठीक है ना, तो हैमर कैंडल फॉर्म हुई और हैमर बनने के तुरंत बाद ही मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आउट ऑफ द मनी में ट्रेड लिया था, क्योंकि मैं कम पैसों से ही ट्रेड कर रहा हूँ। जो मेरे पास बस 500 रुपये थे उससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिया कि भाई साहब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जोन बनाया। ठीक है, जोन बनाया, वैसे ही जैसे ऊपर हुआ। ओके, ऊपर आने के बाद देखो फटाक से स्पाइक नीचे गिरी, उसके बाद ये पुल बैक लिया। यहाँ पर एक सपोर्ट बनते हुए देखा, तो मैंने बोला कि यार चलो यहाँ पर अपने एक ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर अपना जो प्रीमियम का चार्ट है, जो कि 22,050 का पुट ऑप्शन था, यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड प्लान की। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था। देखो यहाँ पर से अगर मैं एक बनाऊँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना, यहाँ पर स्पाइक मार के ऊपर गया मार्केट। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा। तो फिर मैंने क्या किया, सपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाई। इसी के नीचे का 1 रुपये का बस स्टॉप लॉस था और मैंने बस अपना टारगेट रखा था यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन एक ही स्पाइक में मैं निकल गया, 5 पॉइंट मिल रहे थे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर मैंने 8 रुपये के ऊपर प्रीमियम उठाया होगा, ठीक है, तो 400 रुपये में मैंने अपनी एंट्री की। ठीक है, तो 400 रुपये में एंट्री की और 5 पॉइंट अगर मैंने कैप्चर की, इसका मतलब है कि मेरे पास 250 रुपये आ गए। ठीक है ना, यानी कि भाई 400 रुपये लगा के 250 रुपये, 50% का ROI निकल गया अपना। ओके, यहाँ पर अपनी एंट्री हुई। ठीक है, तो ये अपना जो पहला टारगेट था वो बढ़िया रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी ट्रेड जो मारी थी वो पुट साइड में ही मारी थी। ओके, लेकिन वो मेरी एंट्री फेल हो गई। वो कहाँ पर मारी थी? यहाँ पर मारी थी। देखो यहाँ पर मारी थी, दूसरा प्रीमियम था, स्ट्राइक प्राइस दूसरी थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट बनते हुए जब दिखा मेरे को, ठीक है ना, तो सपोर्ट बनते हुए दिखा तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी एक एंट्री बना ली थी अपसाइड के लिए कि भाई यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ अपने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने तीसरी ट्रेड देखी और तीसरे ट्रेड देखते ही मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद अब यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री बना ली और 2 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट जो था भाई वो यहाँ तक का ही था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं 400 रुपये लगा रहा हूँ तो मैं 400 रुपये के ऊपर 400 रुपये का टारगेट क्यों रखूँ? ठीक है ना, बस 5 पॉइंट का टारगेट रखा तो क्या दिक्कत है ना। तो इसी सोच की वजह से मैंने बस एक स्पाइक मार में मैं निकल गया, क्योंकि मुझे वहाँ पर 5 पॉइंट मिल गए थे दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी मेरी एक सक्सेसफुल रही ट्रेड। तो ओवरऑल अगर मैं ट्रेड बताऊँ भाई साहब, तो आज की अपनी 3 ट्रेड रही। इसमें से एक जो पुट ऑप्शन वाली जो ट्रेड थी वो अपनी अनसक्सेसफुल रही, वहाँ पे 100 रुपये का लॉस हो गया। और दूसरी जो 2 ट्रेड थी वहाँ पे अपन ने 507 रुपये का प्रॉफिट किया ओवरऑल। तो आज का ओवरऑल जो प्रॉफिट अपना हुआ वो 405 रुपये का हुआ। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो तीसरी ट्रेड अपने को यहाँ पर मिली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक सपोर्ट बना था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर अपन यहाँ पर एंट्री लेते तो अपने को ये बढ़िया प्रॉफिट होता। लेकिन अपन यहाँ पर एंट्री चूक गई। मैं बस सोच ही रहा था, है ना, कि भाई एंट्री कर लो, लेकिन फिर ये मोमेंटम मिस हो गया। यानी कि अपनी जो जितनी भी ट्रेड अपन ने आज प्लान की दोस्तों, स्कैल्पिंग, वो 100% सक्सेसफुल रही। ठीक है ना, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये को सस्टेन कर रहे हो, ठीक है, 1000 रुपये से अगर आप 1000 रुपये निकाल रहे हो,
2-3 महीना निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब आप कैपेबल हो चुके हो अपने पैसे को डबल ट्रिपल करने के लिए, ठीक है ना। तो आओ मेरे साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और आज का ये जो ट्रेड लॉजिक थे वो कैसे लगे आपको ये भी मुझे बताना। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।